टू शिक्षास्त्र। आई एम लीशा ठाकुर और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स का। हमने क्लास 9th में स्टार्ट किया विद अ वेरी स्वीट एंड अ वेरी सिंपल चैप्टर जो कि हमारा स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर था। उसमें हमने, अगर आपको याद हो, तो हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? जो एक प्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि हमने सीखा था लैंड, लेबर, मशीनरी, फिक्स्ड कॉस्ट्स होते हैं, वर्किंग कैपिटल्स होते हैं एंड हमारे ह्यूमन कैपिटल होता है। ह्यूमन कैपिटल जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स भी कहते हैं। इस बार का हमारा सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो पूरा का पूरा चैप्टर हमारा यहाँ बेस्ड है पीपल एज रिसोर्स। लोग जो हैं, यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे से लोग होते हैं एंड दे वर्क। आपके मेरे जैसे बहुत प्यारे प्यारे खुश खुश लोग रहते हैं एंड अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट, अपने जो उनने एजुकेशन ली है उसके दम पर when we use our brains to do a work, to do a task, जैसे कि सपोज मान लीजिए कोई इंसान है, कोई बच्चा है, अब उसको कुछ भी नहीं आता तो he is not a resource but he is a developing resource, he or she is a developing resource। लेकिन जब कोई इंसान है उसको हम सिखा देते हैं चीजें, जब वो स्किल्स, ट्रेनिंग, एजुकेशन, सब कुछ उसका टैलेंट साथ में कंबाइन करके एक जगह पे आ जाता है एंड व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग, लाइक अगर सपोज मान लीजिए कि मैंने कोडिंग सीखी, ठीक है, अब मैंने कोडिंग सीखी तो दैट वाज माय एजुकेशन। फिर मैंने कहीं पे जाके इंटर्नशिप करी, ठीक है, कोडिंग की, तो दैट वाज माय ट्रेनिंग पीरियड मुझे मिला। ठीक है, कोडिंग की स्किल्स पे मैंने बहुत वर्क किया, बहुत प्रैक्टिस करी, ठीक है, बहुत टाइम दिया, एफर्ट्स दिए, तो मेरी जो है वो स्किल, जो एक कोडिंग की स्किल है वो बढ़ गई। एंड जब मैं सबको कंबाइन करके साथ में कोई प्रोजेक्ट के ऊपर एग्जीक्यूट करती हूँ, सपोज कोई कंपनी के लिए मैं वर्क करती हूँ, कुछ कोड करती हूँ उनके लिए इम्पोर्टेंट, तो दैट मेक्स मी अ ह्यूमन रिसोर्स। क्या बना देता है मुझे? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन नॉर्मल, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, बट उनमें जब ये सब डाल दो, स्किल्स, टैलेंट और एक सीखने की चाह, प्लस उसके बाद वो उस चीज को अप्लाई कर रहे हैं किसी वर्क में, तो दैट मेक्स अ पर्सन अ रिसोर्स। एंड हम इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? हमने लैंड के ऊपर तो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, हमने लेबर के ऊपर तो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, हमने कैपिटल के ऊपर तो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा। ऐसा क्यों है? सोचिए एक बार के लिए। ऐसा इसलिए है बिकॉज पीपल आर इररिप्लेसेबल। जो लोग होते हैं ना, जो मैनेजमेंट होता है एक कंपनी का, दैट इज इररिप्लेसेबल। उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। उसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली हमेशा जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, उससे कहीं ज्यादा ऊपर होगी उनकी जो वैल्यू है। बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स इज लाइक द बिगेस्ट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। कुछ भी चीज आपको प्रोड्यूस करनी है, सपोज मान लीजिए बहुत सारा लैंड है, बहुत सारा लैंड पड़ा हुआ है, अर्थ पे था ही पहले, ह्यूमंस के आने से पहले भी बहुत सारा लैंड पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा कैपिटल पड़ा हुआ है, ठीक है, सब वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है, पैसे भी है, लेबर भी है, बट अगर ह्यूमन कैपिटल ही नहीं हो, ह्यूमन ब्रेन्स ही नहीं हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस ही नहीं हो, तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, बाकी चलना तो दूर की बात। क्योंकि ये सब कुछ चालू होता है एक इंटेलेक्ट से, एक स्किल से, एक माइंडसेट से, एक जो नॉलेज और एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस होता है, उससे ये सब स्टार्ट होता है। एंड ह्यूमन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। एंड हमारा देश तो है ही एकदम दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री, उसको हमको यूटिलाइज कैसे करना है? ओवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा, आज की डेट में इट्स लाइक अ बिग टैबू, इट्स लाइक अ बिग
बहुत बड़ी चीज हो गई है, लाइक इट्स लाइक लोग कहते हैं कि बहुत बुरी बात है, इतनी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, डेवलपमेंट कैसे होगा, इतना कंपटीशन है, रिसोर्सेज डिवाइड हो जाते हैं। बट हम ये नहीं सोचते कि जो लोग हैं, रिसोर्सेज तो डिवाइड हो गए, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज डिवाइड हो गए, बट जो ह्यूमंस एक्चुअल में हमारे पास है, हमारे देश के पास, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिसोर्स है, जिसको अगर हम सही से यूटिलाइज करें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले थोड़े साल में हम सारी बाकी कंट्रीज को, अमेरिका, सबको ओवरटेक कर देंगे इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, एंड लाइक सुपर डेवलप्ड एक नेशन हम बहुत आसानी से बन सकते हैं इफ वी यूज द ह्यूमन रिसोर्सेज करेक्टली। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक प्यारा, बहुत ही एक अच्छा चैप्टर होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे लोगों की, पीपल एज अ रिसोर्स। ओके, सो in this chapter we delve into the concept of people as a resource। इसका जो concept है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। The term highlights the importance of human beings contributing to the economic development of a country। अब देखिए, कोई देश में लोग रहते हैं, स्पेशली हमारे जैसा जो डेवलपिंग नेशन है, तो उसमें काफी बार एक सोशलिस्ट इकोनॉमी, अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे, बट बेसिक इसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है, जो देश है, वो एक तरीके से सोशल वर्क करने की कोशिश करता है। जैसे एनजीओज नहीं होते, सोशल वर्क करते हैं, लाइक दे अपलिफ्ट द पुअर पीपल, वैसे ही देश का एक नजरिया होता है कि लाइक सब्सिडीज दे दो एंड राशन शॉप्स एंड हर तरीके से कोशिश की जाती है ताकि पुअर लोगों को अपलिफ्ट किया जाए। अब ये सोसाइटी में एक वो होता है, एकदम ऐसा नॉर्म होता है, एक रूल्स टाइप के होते हैं जिस तरीके से एक देश चलता है। कुछ कंट्रीज होती है कैपिटलिस्ट कंट्रीज क्या करती हैं, अगर आपको सुनने में थोड़ा इमोरल भी लग सकता है, बट कैपिटलिस्ट कंट्रीज क्या करती हैं कि दे डोंट थिंक मच अबाउट द पीपल। दे आर लाइक कि जिसके पास पैसा है उसको बेस्ट से बेस्ट चीजें मिलनी चाहिए, जिसके पास नहीं है वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट हम ऐसा सोचें तो इट साउंड्स रॉन्ग ना, ऐसा गलत है, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। बट हमारे देश में अच्छी सोशलिस्ट, मतलब अच्छा या बुरा अब हम टैग नहीं दे सकते, बट हमारे यहाँ थोड़ी सोशलिस्ट टाइप की गवर्नमेंट एंड थोड़ी सोशलिस्ट टाइप की हमारी कंट्री है। तो जब ऐसा होता है तो पीपल ऑफन थिंक कि जो ह्यूमंस हैं, अगर इफ समवन इज पुअर, तो ये माइंड में आता है लोगों के कि इतनी बड़ी पुअर पॉपुलेशन है तो इट्स काइंड ऑफ अ बर्डन टू द इकोनॉमी की ग्रोथ में कहीं ना कहीं रुकावट डाल रहे हैं वो लोग। बट जैसा कि हमने पढ़ा आगे, importance of human beings, it is inevitable to understand, it is very very important to understand कि जो लोग जिनको हम बर्डन कहते हैं, अगर उनको हम सही से ट्रेन कर दें, सही से एजुकेट कर दें, सही से स्किल कर दें, तो वही लोग जो आज की डेट में भी बर्डन है, मे बी दे आर नॉट एबल टू अर्न, वो खुद भी पैसे कमाएंगे, दे खुद भी अच्छी जॉब्स करेंगे, खुद भी अच्छे बिजनेसेस चालू करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, एंड साथ ही साथ खुद के लिए सिर्फ तो करेंगे ही, साथ ही साथ पूरा जो देश है ओवरऑल वो ग्रो करेगा। पूरा का पूरा देश की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, किसके दम पे? ऐसे लोगों के दम पे, ह्यूमन रिसोर्स के दम पे। ओके, अनलाइक ट्रेडिशनल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स एंड रॉ मटेरियल्स, ट्रेडिशनल रिसोर्सेज क्या हो गए हमारे, जीते जागते नहीं। ट्रेडिशनल रिसोर्सेज हमारे हो गए जो अर्थ से हमको मिले हैं, लाइक जो नॉर्मल मिनरल्स हैं हमारे, लाइक हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं, कुछ भी है, लाइक पानी है, हवा है, जमीन है, एवरीथिंग दीज आर लाइक, अगर हमारे पास लाइक कुछ भी, लाइक हमारे पास पेट्रोलियम है, ये सारे रिसोर्सेज मिनरल्स वाले जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज हैं। ओके, humans can improve their skills and productivity through education, healthcare, and making them the most significant asset for any nation। क्या कहा गया है कि जैसे नॉर्मल रिसोर्सेज होते हैं, अब एक देश के पास जितना लैंड है, हमने पहले भी पिछले चैप्टर में पढ़ा है, जितना लैंड है अब उतना है,
अब ना वो कम होएगा ना ज्यादा होएगा, ठीक है, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। जितना लैंड अब मिल गया उस देश को उतना ही है। तो अब वो लैंड का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने कौन आएगा? ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि लैंड नहीं बढ़ सकता लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं। सेम सेट ऑफ लोगों में, सपोज 100 लोग हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ 101 लोग हो जाएंगे, मैं कह रही हूँ 100 लोगों में ही इंटेलिजेंस उनका बढ़ता रहेगा कंटिन्यूसली। आप देख रहे हैं अभी एआई, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इतना फास्ट वे में बढ़े जा रहा है, उसका लेवल इतना स्केल होते जा रहा है। तो आप सोचिए ह्यूमंस, उनका भी लेवल धीरे धीरे स्केल होते जा रहा है, धीरे धीरे नहीं कहूँगी, एक्चुअली काफी फास्ट स्केल होते जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट कुछ सालों के इन्वेंशंस, लाइक दीज वर थिंग्स दैट वर मिरेकल्स, मतलब ऐसा था कि अगर मैं कहूँ आज से 1000 साल पहले या 100 साल पहले भी, मे बी 200 साल पहले, कि मेरे को तो मेरी जो एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, वो अमेरिका में रहती है, बट अमेरिका को शिफ्ट हो गई है एंड अब देख हम बात कैसे करें इस टाइप से। तो मैं तो कुछ ऐसा बनाती हूँ, कुछ ऐसा करते हैं कि मैं यहीं पे बैठी रहूँ और मेरी आवाज उसको अमेरिका तक सुनाई दे। तो ये तो मैजिक था, ये तो था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन आज के डेट में हम सबके हाथ में है सेलफोन, जिससे हम चीज ये कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स तक कर रहे हैं, एंड सोशल मीडिया, इंटरनेट, इट्स लाइक एआई अब तो इतना स्पीड से जो डेवलपमेंट हो रहा है, ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ह्यूमंस। अगर ह्यूमंस नहीं होते तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होते, ह्यूमंस के पास वो इंटेलेक्ट नहीं होता, तो नथिंग कैन कुड हैपन। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेडिशनल रिसोर्सेज हैं, अब उनका जितना यूज है, नहीं यूज है, जितना है अब हमारे पास पेट्रोलियम हम खत्म करते जा रहे हैं, एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा, तो यू कांट ड्रेन दैट पेट्रोलियम टू ग्रो अगेन ना। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज में कोई लिमिट नहीं है। ह्यूमन रिसोर्सेज इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं हम आगे पढ़ेंगे, बट बेसिकली उनको एजुकेट करो, उनको ट्रेन करो, उनको स्किल करो, एंड उनको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करो, अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करो जिसमें वो बेस्ट कैपेबिलिटी में परफॉर्म कर पाए। This chapter covers various aspects of human resources, including the role of education and health. The economic activities performed by men and women. यहाँ पे हम men और women के बारे में भी पढ़ेंगे कि बेसिकली क्या एक्टिविटीज हैं जो ज़्यादा men परफॉर्म करते हैं, क्या है जो women परफॉर्म करती हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, वर्क प्लेस में हमको क्या कल्चर देखने को मिल रहा है। आज नहीं तो कल या तो आप बिजनेस पर्सन बनेंगे तो यू विल हायर पीपल, या तो अगर आप जॉब करेंगे तो यू विल बी द पर्सन दैट इज हायर्ड, एंड आप एक कंपनी में काम करेंगे, तो यू शुड नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हम बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब दिस इज अ काइंड ऑफ वैसा टर्म कि हमने सुना नहीं है पहले, क्योंकि हमने सुना है क्वालिटी नेचुरल रिसोर्सेज में कि हाँ ये अच्छी क्वालिटी का गोल्ड है, ये 24 कैरेट गोल्ड नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी का सिल्वर है, या ये अच्छी क्वालिटी का पेट्रोलियम है, या कुछ भी इस टाइप से हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। आपने कभी सुना है आपकी मम्मी को कहते हुए कि ये अच्छी क्वालिटी का बच्चा है, ये अच्छी क्वालिटी का बच्चा नहीं है? ऐसा नहीं कहते ना, ऐसा कोई भी नहीं कहता। बट इस चैप्टर में हम ह्यूमंस को एज अ रिसोर्स पढ़ रहे हैं। ह्यूमन मतलब आपको और मेरे को ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं ह्यूमंस को कि हाँ ह्यूमंस है, हम ह्यूमंस को एज अ रिसोर्स देख रहे हैं, एक रिसोर्स की तरह स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हम उनकी क्वालिटी भी स्टडी करेंगे, ओके। एंड अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन भी पढ़ेंगे, एंड प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। चलिए, अभी आई थिंक 9th क्लास में आप जॉब्स तो ढूंढ नहीं रहे होंगे, लेकिन आपने तभी भी न्यूज़ में सुना होगा, इधर उधर सुना होगा, भैया दीदी को बात करते हुए, या कहीं भी ऐसे न्यूज़, अखबार, पेपर, कहीं पर भी आपने यूट्यूब पे भी सुना होगा, हो सकता है, कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि इफ़ अ पर्सन वांट्स टू वर्क, सपोज कोई काम करना चाह रहा है,
वो स्किल्ड भी है, उसको कोडिंग आती भी है, सपोज मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, सिर्फ कोडिंग आना जरूरी नहीं होता, बट अगर उसको कोडिंग आती है, उसको कोडिंग से रिलेटेड जॉब चाहिए, वो क्वालिफाइड है इंसान, बट तभी भी उसको नहीं मिल रही। ऐसे केसेस होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के जो बहुत बढ़ते जा रहे हैं आजकल देश में। हम सबके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट हम पहुंचते हैं यहाँ पे, व्हाट इज अ रिसोर्स। ठीक है, एक रिसोर्स एग्जैक्टली क्या चीज होती है? अ रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। हमने पढ़ा था बेसिक जो चीज होती है, डेफिनेशन होती है रिसोर्स की। रिसोर्सेज क्या करते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। This includes natural resources like water, minerals, forests, and human resources such as labor and skills. ठीक है, नॉर्मल रिसोर्सेज है, हमारे पास लैंड है, वाटर है, सब कुछ हमारे पास रॉ मटेरियल्स है। अब सबको कंबाइन कौन करने आएगा? ह्यूमन रिसोर्सेज। ये सब मिला के हमारे बन जाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड ये सारा हमारा रिसोर्स बना देते हैं जिससे कि प्रोडक्शन का प्रोसेस हो पाता है। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ ही लिया, ये पूरा डिटेल में मैंने आपको बता ही दिया कि ह्यूमन रिसोर्सेज रिफर्स टू द पीपल हु मेक अप द वर्कफोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इकोनॉमी। ह्यूमन रिसोर्सेज वो सारे के सारे लोग होते हैं जो मिलके बनाते हैं एक देश की इकोनॉमी, और कंपनीज में जो काम करते हैं लोग, कंपनीज का जो वर्कफोर्स होता है। वर्कफोर्स एग्जैक्टली क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे चल के, बट जो कंपनीज में लोग काम करते हैं वो सब मिलके बनाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। एक देश के जो लोग वर्कफोर्स में होते हैं, जो कोई भी तरीके का काम कर रहे होते हैं, दे आर वर्किंग समवेयर, वो सब होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन कैपिटल ऑन द अदर हैंड इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ब्रॉडर मतलब बड़ा, ह्यूमन रिसोर्स एक छोटा कॉन्सेप्ट है जो अंदर आता है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के, जो कि है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल ऑन द अदर हैंड इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट that includes the skills, knowledge and experience possessed by the individuals. अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो लोग वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इतना कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट है। लेकिन ब्रॉडर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है ह्यूमन कैपिटल, जिसमें उन लोगों की स्किल्स, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, टैलेंट, नॉलेज, ये सब भी इंक्लूड हो जाता है और वो मिलके बना देता है ह्यूमन कैपिटल। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो इंट्रोडक्शन पूरा चैप्टर का अच्छे से तरीके से। ओके, ऐसे तो समझ आ गया हो कि खुद भी कभी नहीं भूलो, दूसरों को भी समझा दो, ठीक है। एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बिल्कुल पूछ लीजिए। एंड अगर कुछ अच्छा लगा है तो अच्छा कमेंट कर दीजिए, लाइक करे बिना नहीं जाना वीडियो को, सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना शिवशास्त्र को। एंड टीचर ठाकुर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ विद इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज।